जी नमस्ते दोस्तों। एक बार फिर मैं डॉक्टर रुपेश तंबाके लेके आया हूँ आपके लिए आरोग्यवाणी बाय डॉक्टर रुपेश तंबाके। दोस्तों, हमने कई वीडियो यहाँ पे डाले हैं और उस पर मुझे कुछ कमेंट्स भी आए थे और कुछ लोगों ने मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके बोला है कि सर हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आप थोड़े इन्फॉर्मेशन और बताइए। तो चलिए दोस्तों, हम उनके लिए कुछ स्पेशल लेके आए। एक काढ़ा जो हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा आप सभी के लिए। ये काढ़ा सिर्फ आपको हेल्दी लाइफस्टाइल ही नहीं देगा, तो वायरल इन्फेक्शन हो, कफ हो, जैसे कि हमारी चेस्ट में, छाती में बहुत सारा कफ जमा हो जाता है, तो ऐसे कफ को भी वो रोकने में हमें फ़ायदेमंद रहेगा। उसके अलावा हमारे गले में अगर कुछ खसखस हो तो उस गले की खसखस को भी निकालने में ये फ़ायदेमंद रहेगा। आपको अगर बीच बीच में बुखार बहुत ज़्यादा आता है तो उस बुखार को पूरी तरह से ख़त्म करने में भी ये फ़ायदेमंद रहेगा। तो चलिए दोस्तों, ये काढ़ा कैसे बनाया जाता है और किस प्रकार बनाया जाता है ये आपको हम आज बताते हैं। इसके लिए क्या क्या लगता है ये भी हम आज बताएंगे। उसके लिए जो सामग्री लगेगी वो सामग्री है 1 गिलास पानी, 1 चुटकी हल्दी, काली मिर्च, 1 से 2 लवंग, दालचीनी छोटा टुकड़ा, विलायती, 1 चुटकी चाय पाउडर, 1 टुकड़ा सूंठ का, और टेस्ट के हिसाब से आपको उसमें गुड़ भी ऐड करना होगा, तो थोड़ा सा गुड़, काला नमक और कलौंजी भी आपको लेके रहना है। तो दोस्तों, क्या क्या सामान इसके लिए लगता है ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन चलिए अब सीखते हैं कि इस काढ़े को हमें बनाना कैसे है, ताकि हम इसे अच्छे तरह से बना के हम पिए तो हमारी इन बीमारियों को हम अच्छे से जड़ से ख़त्म कर पाए। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, गैस पे 1 गिलास गर्म पानी करने के लिए रख देना है। लेकिन ये जो पानी आप रखेंगे ये सही तरीके से धीमी आंच में आपको रखना है, एकदम ज़्यादा आंच ना हो ताकि ये पानी जल्दी गर्म ना हो। ठीक है, धीमी आंच में आपको गैस पे ये पानी चढ़ाना है और इस पानी को कंटिन्यू उबालते रहने देना है। जैसे जैसे ये पानी गर्म हो जाता है, उबलने लगता है, तो आपको शुरुआत में इसमें क्या करना है दोस्तों, 1 चुटकी पहले तो हल्दी आपको इसमें छोड़नी है। हल्दी ये बहुत फ़ायदेमंद होती है, एंटीबायोटिक होती है, जो हमारे कई सारे बीमारियों को अकेली हल्दी ही ख़त्म करने की ताकत रखती है। तो इस हल्दी को आपको इस पानी में छोड़ना है। 1 चुटकी हल्दी आप जैसे ही डालोगे, हल्दी का पानी उबल जाए तो आपको क्या करना है, उसमें काले मीरे करके आते हैं, काली मिर्च भी इसे कहा जाता है, तो ये काले मीरे आपको उसमें छोड़ देने हैं। तो ये कितने छोड़ने हैं, तो ये काली मिरी 2-4 की मात्रा में आपको छोड़नी है। देखिए दोस्तों, ये जो काढ़ा हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं या बनाने जा रहे हैं, ये सिर्फ एक इंसान के हिसाब से मैं आपको इसमें सामग्री बता रहा हूँ। अगर आपको 2 व्यक्ति के लिए या 4 व्यक्ति के लिए बनाना है तो उसकी मात्रा आपको उतनी बड़ी करनी पड़ेगी, उतने गुना बढ़ानी पड़ेगी। तो चलिए, 1 गिलास पानी, गर्म पानी, ये उबलने लगने के बाद इसमें चुटकी भर हल्दी हमें छोड़नी है जो एंटीबायोटिक का काम करेगी। उसके बाद हमें इसमें काली मिरी भी छोड़नी है। उसके बाद 1 से 2 लवंग बहुत बेनिफिशियल होती है, एंटीबायोटिक होती है, बहुत सारी चीज़ें लवंग में होती है जो इन्फेक्शन से लड़ने के लिए हमें मदद करती है। तो ये लवंग भी हमारे फायदे में रहेगी, तो आपको ये लवंग इसमें छोड़नी होगी, 1 से 2 लवंग। उसके बाद दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा आपको उसमें छोड़ना होगा। दालचीनी बेनिफिशियल होती है हमारे हेल्थ के लिए, तो उसका टुकड़ा भी हमें इस काढ़े में यूज़ करना है। देन एक विलायती बेनिफिशियल होती है चेस्ट के लिए, हेल्थ के लिए। बहुत सारे उसमें गुणधर्म होते हैं जो हमें फ़ायदे देते ही जाते हैं। हमारे सांसें फूलना या सांसों में कोई प्रॉब्लम हो, मुंह की दुर्गंधी हो, डाइजेशन प्रॉब्लम हो, तो ये विलायती हमें बहुत बेनिफिशियल होती है। तो जैसे ही आपको विलायती इसका यूज़ कैसे करना है, एक विलायती उसको पूरी तरह से खोल के उसके अंदर के जो दाने होते हैं दोस्तों, वो हमें इस काढ़े में, इस मिश्रण में डालने हैं। उसका जो होतर होता है, जो बाहर का उसके पत्ते होते हैं, वो आपको निकाल के रख देने, वो आप अपने रेगुलर चाय में यूज़ कर सकते हो। एक विलायती के अंदर के जो बीज है हमें वो यूज़ करने हैं। उसके बाद 1 चुटकी चाय पाउडर, जी हाँ, 1 चुटकी चाय पाउडर में भी बहुत ताकत होती है, बहुत सारी बीमारियों को रिफ्रेशमेंट के लिए भी ये यूज़फुल होता है। तो ये 1 चुटकी चाय पाउडर हमें इसमें यूज़ करनी है। देन 1 टुकड़ा
सूंठ जो हमारे मार्केट में मिल जाएगा आपको, किसी भी दुकान में, किराना स्टोर में आपको मिल जाएगा। तो ये सूंठ का एक टुकड़ा आपको उसमें यूज़ करना है। और टेस्ट के हिसाब से दोस्तों, जैसे कि किसी को मीठा पसंद होता है, किसी को कम मीठा पसंद होता है, और ये जो हमने इसमें इंग्रेडिएंट डाले हुए तो काफ़ी हद तक ये तीखे है, तो इसलिए हमें क्या करना है, इसमें जो हम गुड़ यूज़ कर रहे हैं तो वो अपने टेस्ट के हिसाब से हमें यूज़ करना होता है। गुड़ गर्म होता है, इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए ये क्लींजिंग, बॉडी क्लींजिंग में भी बहुत इफ़ेक्टिव होता है। उसी के साथ साथ हमारे डाइजेशन प्रॉब्लम में भी ये बहुत काफ़ी यूज़फुल हो जाता है। और आयुर्वेदा के हिसाब से या नेचुरोपैथी के हिसाब से इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हमारे लाइफस्टाइल में देखे गए हैं। तो ये गुड़ हमें अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें यूज़ करना है। और इसमें लास्ट में हमें काला नमक एक चुटकी डालना है। काला नमक बॉडी क्लींजिंग के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। ऑयली पदार्थ हम जो खाते हैं उसको क्लीन करने के लिए ये काला नमक बहुत बेनिफिशियल होता है। तो ये काला नमक एक चुटकी हम इसमें यूज़ करेंगे। और कलौंजी, कलौंजी एक थोड़ी सी कलौंजी हमें इस काढ़े में यूज़ करनी है दोस्तों। देखिए ये जो इंग्रेडिएंट हमने इसमें डाले हैं, ये पूरी तरह से अगर उबल जाने के बाद जब तक ये एक गिलास गर्म पानी पूरा आधा हो नहीं जाता, आधा ग्लास तक ये कम नहीं हो जाता, उबलता नहीं है, तब तक हमें इसे उबलने देना है धीमी आंच पे। ताकि धीमी आंच पे क्यों, ताकि इसके अंदर के जो न्यूट्रिशंस है वो उस पानी में अच्छे से मिक्स हो जाए और बने रहे, वो हवा के साथ निकल ना जाए, इसलिए हमें ये धीमी आंच पे उबालने होंगे। देखिए दोस्तों, अगर ये काढ़ा हो जाता है 7 से 8 मिनट, 10 मिनट का टाइमिंग लग जाएगा। और 10 मिनट के बाद ये काढ़ा अच्छे तरह से बन जाने के बाद इसे हम नीचे उतार के रखेंगे, ठंडा होने देंगे, और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसे अच्छे से छान लेंगे। छान लेने के बाद ये काढ़ा हमें दिन में 3 बार यूज़ करना है, सवेरे, दोपहर में और रात को सोते वक्त। अगर हम ये 3 बार दिन में यूज़ करते हैं तो इसके बेनिफिट्स आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखाई देंगे। हाँ, एक दिन में ये बेनिफिट्स कभी भी नहीं दिख सकते, इसलिए इसको कंटिन्यू 3 से 8 दिन तक देखिए आप यूज़ करके, तो आपको इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा लेवल में, ज़्यादा मात्रा में दिखाई देंगे। बहुत सारी बीमारियां हैं जो हमारे बॉडी में, जो वायरस हमारे बॉडी में गए हुए हैं, उससे लड़ने में ये काम में आएगा। देखिए दोस्तों, इसमें कोरोना जैसी बीमारी को भी फाइट देने की, या कोरोना जैसी बीमारी में जो वायरस थे, कोरोना वायरस थे, उसके खिलाफ भी लड़ने में ये बहुत काफ़ी फायदेमंद दिखाई दिया था। और मैंने इसका यूज़ बहुत सारे पेशेंट के लिए किया हुआ है। तो यही जो काढ़ा मैंने आपको बताया हुआ है, ये आपके नॉर्मल बीमारी में भी आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आपके अगली वीडियो के लिए आपको जो भी चाहिए है, जो भी बीमारी के लिए या जिस भी प्रॉब्लम्स के लिए आपको यहाँ पे वीडियो बनाना है या आपको चाहिए है, सॉल्यूशन चाहिए है, तो मैं आपको देने के लिए रेडी हूँ। लेकिन इसका ज़रिया एक रहेगा कि आपको मेरे इस वीडियो पे उस बीमारी के बारे में या उस प्रॉब्लम के बारे में कमेंट्स करनी होगी। और साथ ही साथ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इसके लिए आपको मुझे सपोर्ट करते हुए इस वीडियो को शेयर भी करना होगा और लाइक भी करना होगा, ताकि ज़रूरतमंदों तक, आपके रिलेटिव तक, आपके दोस्तों तक ये वीडियो पहुँचे और उनको भी इस जानकारी का बेनिफिट मिले। तो थैंक यू दोस्तों। मावली आरोग्यम से मैं डॉक्टर रुपेश तंबाके लेके आया था आपके लिए आरोग्यवाणी बाय डॉक्टर रुपेश तंबाके। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद।